राहु, ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर मन में रहस्य, थोड़ा डर और एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। आसमान में चमकने वाले सूरज, चांद और दूसरे ग्रहों की तरह राहु कोई असली चीज नहीं है जिसे हम देख सकें। यह सिर्फ एक परछाई है, गणित का एक बिंदु, पर हमारी जिंदगी पर इसका असर इतना गहरा है कि उसे नकारा नहीं जा सकता। इस वीडियो में हम राहु की पूरी कहानी को समझेंगे। वो पुरानी कहानियों में कैसे पैदा हुआ, ज्योतिष में इसका क्या मतलब है, ये हमारे मन और सोच पर कैसे असर डालता है, हमें कर्मों का क्या पाठ पढ़ाता है और इसके बुरे असर से बचने के क्या उपाय हैं। राहु की कहानी उस महान घटना से शुरू होती है जिसे समुद्र मंथन कहते हैं। उस समय देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमर बनाने वाला रस यानी अमृत निकालने के लिए समुद्र को मथा था। जब अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का सुंदर रूप बनाया और चालाकी से सिर्फ देवताओं को ही अमृत पिलाने लगे ताकि राक्षस अमर न हो जाए। लेकिन स्वरभानु नाम का एक राक्षस बहुत चालाक था। उसने भेष बदला और चुपके से देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया और अमृत पीने लगा। पर उसकी ये चालाकी सूर्य और चंद्रमा ने देख ली। उन्होंने फौरन भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। विष्णु जी ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, मगर तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। अमृत की कुछ बूंदें उसके गले तक पहुंच गई थी, जिससे वो अमर हो गया। उसका कटा हुआ सिर राहु कहलाया और बिना सिर वाला शरीर केतु बन गया। दोनों को आसमान में ग्रहों के बीच जगह मिली। राहु को यह श्राप मिला कि वो हमेशा हमेशा के लिए सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए उनके पीछे भागेगा और जब भी वो उन्हें पकड़ता है तो ग्रहण लगता है। ज्योतिष की दुनिया में राहु और केतु दो छाया ग्रह हैं। ये दोनों मिलकर चांद के रास्ते के दो कटान बिंदु हैं। राहु को उत्तरी बिंदु कहते हैं और केतु को दक्षिणी बिंदु। राहु हमारी इच्छाओं, जुनून, भ्रम और धोखे का प्रतीक है। ये भौतिक चीजों जैसे पैसा, शोहरत और दुनियादारी की तरफ खींचता है। ये विदेश, नई टेक्नोलॉजी, राजनीति और लीक से हटकर चलने वाले रास्तों को भी दिखाता है। इसका संबंध धुएं, परछाई और उन चीजों से है जो जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। राहु एक राशि में करीब 1.5 साल तक रहता है और पूरी 12 राशियों का चक्कर लगाने में उसे लगभग 18 साल लगते हैं। इसी 18 साल के चक्र से किसी इंसान की जिंदगी में आने वाले कर्मों के बड़े बदलावों को देखा जाता है। अगर हम मन के नजरिए से देखें तो राहु हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो कभी शांत नहीं बैठता, कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा और चाहिए होता है, और ज्यादा नाम, और ज्यादा पैसा और ज्यादा अनुभव। इस दौड़ में अक्सर मन की शांति खो जाती है। आध्यात्मिक नजरिए से राहु माया यानी उस भ्रम को दिखाता है जो हमारी असली पहचान पर पर्दा डाल देता है। जहां दूसरे ग्रह, धर्म और नियमों के दायरे में काम करते हैं, वहीं राहु सारी हदें तोड़ देता है। यह हमारी सोच को बिगाड़ता है, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और एक ऐसी झूठी दुनिया बनाता है जहां बाहरी सफलता ही सब कुछ लगती है। लेकिन ये सब एक छलावा है और राहु ही इसका जादूगर है। राहु हमें सिर्फ दुख देकर नहीं बल्कि लालच देकर भी आजमाता है। यह हमारी आत्मा को बड़ा बनने की चाहत, नाम, पैसा, रिश्ते और ताकत का लालच देता है। इसका मकसद हमें इनाम या सजा देना नहीं बल्कि ये दिखाना है कि हम चीज़ों के मोह में कितना फंसे हुए हैं। ये इच्छाएं ऊपर से तो दुनियावी लगती हैं, पर असल में ये आत्मा की गहरी भूख को दिखाती हैं। कुछ लोगों के लिए यही राहु असाधारण सफलता की वजह बन जाता है। ये उन लोगों को प्रेरणा देता है जो दुनिया में कुछ नया करते हैं, बड़े आविष्कारक, नेता या क्रांतिकारी बनते हैं और दुनिया को बदल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यही राहु कुछ लोगों के पतन का कारण भी बनता है,
जुनून, नशे की लत, गलत शॉर्टकट और आध्यात्मिक अंधेपन की वजह से। राहु जो कुछ भी देता है वो एक दिन उसे वापस भी ले सकता है। ये कोई क्रूरता नहीं बल्कि कर्म का नियम है। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ बाहरी चीजों पर टिकी हुई खुशी ज्यादा दिन नहीं चलती। जो लोग राहु से मिली चीजों जैसे शोहरत या दौलत से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं वे अक्सर बाद में खुद को अकेला, निराश और आध्यात्मिक रूप से खाली पाते हैं। लेकिन यही ताकत हमारा आध्यात्मिक साथी भी बन सकती है। जब कोई इंसान अपनी इच्छाओं को सच मानकर उनके पीछे भागने के बजाय उन्हें एक परीक्षा की तरह देखने लगता है तो राहु का जादू कमजोर पड़ने लगता है, भ्रम टूटने लगते हैं। जो चीज पहले एक श्राप जैसी लगती थी वही अब ऊंची सोच का दरवाजा बन जाती है। राहु का रास्ता कर्म का रास्ता है। ये न तो सफलता से इनकार करता है और ना ही आसानी से कोई इनाम देता है, बल्कि ये हमें हमारी इच्छाओं के अंधेरे पक्ष का सामना करने पर मजबूर करता है। अगर इसे सही से न समझा जाए तो ये नशे, धोखे और उलझन की ओर ले जाता है, लेकिन अगर इसे समझदारी से साधा जाए तो यही राहु नई सोच, बदलाव और ज्ञान की ताकत बन जाता है। हर दिन एक खास समय आता है जो राहु के असर में होता है, जिसे राहु काल कहते हैं। यह लगभग 90 मिनट का समय होता है जो हर दिन सूर्योदय के हिसाब से बदलता है। पारंपरिक हिंदू पंचांग में इस समय को बहुत सावधानी से देखा जाता है और कोई भी शुभ काम जैसे नई शुरुआत, यात्रा या निवेश करने से बचा जाता है। माना जाता है कि राहु काल के दौरान ऊर्जा में उथल पुथल होती है, भ्रम और भावनात्मक अशांति छाई रहती है, जिससे काम बिगड़ने का डर होता है। आज की आधुनिक जिंदगी में राहु का असर बहुत गहरे लेकिन छिपे हुए तरीकों से काम कर रहा है। सोशल मीडिया और इंटरनेट की लत जो हमें असली रिश्तों से दूर करके बस ऑनलाइन लाइक और कमेंट्स के नशे में डुबो रही है। वर्चुअल रियलिटी का बढ़ता चलन जहां बनावटी अनुभव असली जिंदगी की जगह ले रहे हैं। इंटरनेट पर फैली गलत जानकारी और झूठी खबरें जो सच को तोड़ मरोड़ रही हैं और हमारी सोच को कंट्रोल कर रही हैं। नकली पहचान बनाना जैसे ऑनलाइन प्रोफाइल, फिल्टर लगाई हुई तस्वीरें जो लोगों को उनके असली स्वरूप से दूर कर रही हैं। राहु और केतु जन्म कुंडली में हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर यानी आमने सामने होते हैं। ये मिलकर हमारी जिंदगी के कर्मों की धुरी बनाते हैं। राहु ये दिखाता है कि जिंदगी के किस हिस्से में हमारी आत्मा भूखी है, अनुभवहीन है और उसे बहुत ज्यादा लगाव है। इसके ठीक उलट केतु ये दिखाता है कि हम जिंदगी के किस हिस्से का अनुभव ले चुके हैं और अब वहां से हमारा मोह खत्म हो गया है। राहु और केतु के बीच का संतुलन ही जिंदगी के कर्मों का सबक तय करता है। अगर राहु दुनियावी तरक्की है तो केतु आध्यात्मिक रिहाई है। दोनों मिलकर इच्छा और त्याग के बीच की यात्रा को दिखाते हैं। राहु के बुरे असर को शांत करने या संतुलित करने के लिए ज्योतिष में कई उपाय बताए गए हैं। ये उपाय सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच और मन पर राहु के असर को कम करते हैं। मंत्र का जाप ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं स राहवे नमः। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो मन की बेचैनी को शांत करने में मदद करता है। इस मंत्र का जाप खासकर शनिवार को या राहु काल के दौरान करने से मन का कियोस शांत होता है और सोच में स्पष्टता आती है। दान पुण्य। राहु से जुड़ी चीज़ें जैसे काले तिल, सरसों का तेल, नीले या स्लेटी रंग के कपड़े या उड़द की दाल दान करना सिर्फ एक रस्म नहीं है। ये चीज़ें राहु की भारी और गहरी ऊर्जाओं का प्रतीक हैं। जब आप बिना किसी स्वार्थ के इन्हें दान करते हैं तो कर्मों का बंधन ढीला पड़ता है और चीज़ों को पाने का जुनून कम होता है। भगवान काल भैरव की पूजा। काल भैरव जो भगवान शिव का एक शक्तिशाली और उग्र रूप हैं, वे समय, मृत्यु और छिपे हुए कर्मों पर राज करते हैं। वे राहु की बेलगाम ताकतों को नियंत्रित करते हैं। उनकी पूजा करने से माया यानी भ्रम का पर्दा कटता है, डर खत्म होता है और मन को हिम्मत मिलती है। निःस्वार्थ सेवा। राहु के घमंड और चालाकी को काटने का सबसे अच्छा तरीका है निःस्वार्थ सेवा। जब आप बिना किसी उम्मीद के ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं तो आपका अहंकार झुकता है और राहु की बांधने वाली ऊर्जा आपको आज़ाद करने वाली बन जाती है। कॉशनरी। मोह से दूरी बनाना। राहु हमेशा कानों में और चाहिए
और ज़्यादा इसका उपाय चीज़ों को छोड़ना नहीं बल्कि उनसे बिना जुड़े रहना है। जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना, जल्दबाजी में फ़ैसले लेने से बचना और धोखेबाजी से दूर रहना। ये सब राहु के खिलाफ एक शांत विद्रोह है। आखिर में राहु कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिससे डरा जाए, बल्कि ये एक ऐसी ताकत है जिसे समझने की ज़रूरत है। ये हमारे मन की छिपी हुई ताकतों, दुनिया के आकर्षण और कर्मों की परीक्षाओं पर राज करता है। ये हमें चुनौती देता है, लेकिन हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। आपकी जन्म कुंडली में राहु जहाँ भी बैठा है, वह जिंदगी के उस हिस्से को दिखाता है जहाँ आपको आगे बढ़ना है, लेकिन वो रास्ता कभी आसान नहीं होगा। अगर आप इसे नज़रअंदाज करेंगे तो यह जुनून और उलझन पैदा करेगा, और अगर आप इसे ज्ञान और समझदारी के साथ अपनाएंगे तो यही राहु आपको गहरी समझ और शक्ति देगा। रोशनी और परछाई के इस खेल में राहु हमें यही याद दिलाता है कि हर भ्रम एक गहरे सच को सामने लाने के लिए ही बना है, और हर परछाई रोशनी की तरफ ही इशारा करती है। तो दोस्तों, ये थी राहु की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।